हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राठौर है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सुरेंद्र। आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सिंपल सेंटेंस पढ़े हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ तो बेहतर समझ में आएगा। आज से हम टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। प्रेजेंट में 4 टेंस होते हैं, पास्ट में भी 4 और फ्यूचर में भी 4। इस तरह से 12 वीडियो बनेंगे जो मैं सीरियल वाइज पढ़ूंगा। पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में चारों टेंस पढ़ेंगे, फिर पास्ट में चारों टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूचर में। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और कन्वर्सेशन, ट्रांसलेशन, डेली यूज सेंटेंसेज, वोकेबलरी और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग, इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट डेवलप की हैं, सारी आपको प्लेलिस्ट के थ्रू मिल जाएगा। कन्वर्सेशन, ट्रांसलेशन, डेली यूज, एडवांस इंग्लिश, एडवांस स्ट्रक्चर, तो उन पे आप विजिट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे डिफरेंट प्लेलिस्ट के, तो आप उन पे एक बार ज़रूर विजिट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस टेंस को हम कहाँ यूज करते हैं, इस टेंस से हमें क्या जानकारी मिलती है और इस टेंस को हम कहाँ या किस जानकारी के लिए यूज करते हैं। तो मैंने इसमें समय बताने के लिए पहले से लिख के रखा है। दिनचर्या व्यक्त करने के लिए, दिनचर्या मतलब डेली रूटीन, डेली रूटीन मतलब सुबह से शाम तक जो भी करते हैं उसको डेली रूटीन बोलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम डेली रूटीन व्यक्त करते हैं, दिनचर्या बताते हैं, डेली रूटीन बताते हैं। कोई सामान्य सत्य बताने के लिए, कोई सामान्य सत्य बताने के लिए मतलब कोई ऐसी बात जो सामान्य है और हमेशा रहती है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, ये सामान्य सत्य है, सामान्य घटना है। सूर्य पूरब में उगता है या सूर्य पश्चिम में डूबता है, इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं उनको बताने के लिए इसी टेंस से इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं। दिनचर्या व्यक्त करने के लिए मतलब डेली रूटीन, कोई सामान्य सत्य बताने के लिए जैसे इस तरह से। इस काल का प्रयोग किया जाता है, इस काल का प्रयोग डेली रूटीन और कोई सामान्य सत्य बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। पहचान क्या होती है? मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं का प्रयोग होता है। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, आप लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। मुख्य क्रिया के साथ, हिंदी में, ये हिंदी की बात हो रही है, हिंदी में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, जैसे मैं जाता हूँ, तो मुख्य क्रिया मतलब कोई भी काम जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, जो काम, उसको क्रिया बोलते हैं। तो मुख्य क्रिया के साथ ता है, जैसे मैं जाता हूँ, इसमें मुख्य क्रिया क्या है? जाना, मुख्य क्रिया है जाना। तो मुख्य क्रिया के साथ ता है, तो देखो जाता, ठीक है, ता आ गया मुख्य क्रिया में, और उसके बाद है, हूँ, है, ये सब होगा। तो मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, इस तरह से होगा। तो जैसे मैं जाता हूँ, तो मुख्य क्रिया में ता लग गया है, देखो लास्ट में है, हूँ, है, ये होगा। तो ये पहचान है, पहचानने के लिए मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते का प्रयोग होता है। जैसे मैं जाता हूँ, तुम जाना यहाँ पे मुख्य क्रिया है, इसमें देखो ता लगा हुआ है। राम बाजार जाता है, इसमें भी ता लगा हुआ है, मुख्य क्रिया क्या है? जाना। हम खेलते हैं, मुख्य क्रिया क्या है? खेलना, खेलना मुख्य क्रिया है, तो उसमें देखो ते लगा हुआ है, जैसे हमने यहाँ लिखा है ता है, ती है, ते है। तो मुख्य क्रिया के साथ, हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी की बात कर रहा हूँ, ता है, ती है, ते लगा होगा, देखो सब में लगा हुआ है। ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस पहचानने की। सारी जो मुख्य क्रिया हैं, जो काम है, उनमें देखो सब में ता है लगा या ता, ती, ते लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मैं जाता हूँ, हम खेलते हैं, वे सेब खाते हैं, वह रोता है, वह पढ़ती है, सूर्य पूरब में उगता है, वह गाना गाता है, सीता अखबार पढ़ती है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, राम बाजार जाता है। तो पहचानने के लिए हमने देखा मुख्य क्रिया में लास्ट में ता, ती, ते होगा, और उसके बाद है, हैं, हूँ, हो, ये होगा, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी हमने पहचान देखी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस हैं। अब हम इसका रूल देखते हैं। किसी भी टेंस को हम 3 तरह से बनाते हैं। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, और इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी देखा है। तो अभी हम पहले सकारात्मक के बारे में देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, मेनली वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एक आईएनजी फॉर्म होती है उसके बाद, और इसके बाद एस या ईएस फॉर्म होती है। तो उनको हम वर्ब में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप जान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस उसमें जोड़ना है, कब जोड़ना है वो भी आगे जानेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट। तो कब एस या ईएस लगाना है ये हम अभी आगे देखते हैं।
स्ट्रक्चर अभी आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या एस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव का। तो अब हम कुछ आगे देखते हैं। आई वी यू दे और प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आप नोट डाउन कर लो, ऐसे हमने यहाँ देखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या एस। तो ये सब्जेक्ट अगर है आई वी यू दे प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा नाम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, उसमें एस या एस नहीं लगाएंगे, उसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। जैसे अगर ये सब्जेक्ट आई हो, वी हो, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, या प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा नाम, तो उनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। ही सी इट, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही मतलब वह, सी मतलब वही, वह होता है फीमेल में, ही मेल में। इट किसी भी जानवर या किसी वस्तु के लिए इट लगाते हैं, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कोई एक नाम, जैसे राम, श्याम या कोई भी हो सकता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, या कोई एक नाम हो, सिंगुलर सब्जेक्ट या कोई एक नाम हो, तो उसमें अगर सब्जेक्ट ये होते हैं तो उसमें जो वर्ब होगी उस वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। तो अभी तो ये क्लियर हुआ कि ये सब्जेक्ट अगर हैं तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे, और अगर ये सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट या कोई एक नाम, तो वर्ब में लगाना है एस या ई एस। ठीक है, पहले तो ये क्लियर हो गया कि कब एस या एस लगाना है, कब नहीं लगाना है। इन सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाना है और इनके साथ लगाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कब एस लगाना है, कब ई एस लगाना है। ठीक है, उसके लिए भी मैंने पहले लिख के रखा है, क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू होती है, लोग ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो कम देखते हैं, तो पहले ही मैंने लिख के रखा है। जिस क्रिया के अंतिम अक्षर यदि ओ, डबल एस, एक्स, सी एच, एस एच हो तो ई एस, बाकी सब में एस लगाते हैं। एक बार फिर से देखो, जो क्रियाएं जिनके लास्ट का अक्षर या तो ओ हो, या डबल एस, या एक्स, या सी एच, या एस एच हो, तो उनमें हम जब एस या एस लगाएंगे तो हमें ई एस लगाना है। जिस क्रिया के अंत में ये वाले अक्षर हों तो ई एस लगाएंगे, बाकी सब क्रियाएं जो बची उनमें सब में एस लगाएंगे। इनको समझने के लिए हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे गो, तो इसमें जो अंतिम अक्षर है वो ओ है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर ओ किसी भी क्रिया में हो, चाहे कोई भी क्रिया हो, अगर उसमें लास्ट अक्षर ओ है तो उसमें ई एस ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो गो का हो गया गोज। नेक्स्ट हमने देखा किस, इसमें डबल एस है जो कि हमने यहाँ देखी है, तो इसमें भी ई एस जोड़ेंगे, किसी हो जाएगा। इसमें पुश, पी यू एस एच, एस एच है तो इसमें भी ई एस जोड़ेंगे। फिक्स, इसमें एक्स है तो एक्स यहाँ पे है तो इसमें भी ई एस जोड़ेंगे, फिक्स हो जाएगा। और इसमें रीच, सी एच है तो सी एच भी यहाँ लिखा है तो इसमें भी ई एस जोड़ेंगे। तो अगर किसी भी क्रिया में, ये तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, बाकी अगर कोई भी क्रिया होती है अगर उनमें अंतिम अक्षर ये होते हैं तो उनमें ई एस लगाएंगे, बाकी जो भी क्रियाएं हैं उनमें सब में केवल एस लगाएंगे। ठीक है, एक तो रूल ये हो गया एस या एस लगाने का। कब लगाना है कब नहीं लगाना है रूल ये हमने बता दिया। इन सब्जेक्ट के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और इन सब्जेक्ट के साथ एस या एस लगाते हैं। ई एस जब क्रिया के अंतिम अक्षर ये हो तो ई एस लगाते हैं, बाकी सभी क्रियाओं में एस लगाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद एक रूल और देख लेते हैं। यदि वर्ब के अंत में बाई हो, वर्ब के अंत में बाई हो और उससे पहले कोई व्यंजन, व्यंजन मतलब कंसोनेंट यानी व्यंजन हो, तो बाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। कोई वर्ब के अंत में अगर बाई है और उससे पहले कोई व्यंजन है तो बाई को हटा देंगे, उसके बाद आई ई एस लगा देते हैं। ये एस एस लगाने के रूल में ही है ये। अगर बाई है लास्ट में, उससे पहले कोई व्यंजन है तो बाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्राई, क्राई होता है तो लास्ट में क्या है बाई, बाई से पहले व्यंजन है, आर मतलब व्यंजन है, ये स्वर और व्यंजन आपको मालूम होना चाहिए, ये व्यंजन है। तो इसमें हम जब इसको चेंज करेंगे, ऐसे एस लगाएंगे तो बाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे, जैसे हो गया क्राइस। ऐसे ट्राई, इसमें भी बाई है लास्ट में जैसे यहाँ पे लिखा है, और उससे पहले व्यंजन है तो हम इसको चेंज करने के लिए बाई को हटाकर आई ई एस लगाएंगे, ये हो गया ट्राइस। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हमने देखा कि कब ऐसे एस लगाना है और ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम कुछ एग्जांपल ट्रांसलेट करके देखते हैं। अभी हम अफर्मेटिव के बारे में देख रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब सकारात्मक वाक्य, जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमने जैसे देखा है कि कब एस एस लगाना है कब नहीं लगाना है। आई वी यू दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, एस एस नहीं लगाना है। ही सी इट या कोई एक नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है, और कब एस लगाना है कब ई एस लगाना है ये भी हमने अभी देखा है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ एग्जांपल लिखे हैं इधर, इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट के बारे में हमने पहले भी बताया है, जिसके बारे में बात हो रही है या वो किसी काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट के द्वारा जिस पर काम किया जाता है
जिसपे सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब कोई भी काम वो वर्ब होता है, ठीक है। एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। तो ये मेन वर्ब है, जो काम होता है उसको हम यहाँ पे मेन वर्ब है ये, ठीक है। ट्रांसलेट करके देखते हैं। राम जाता है, हमने देखा मुख्य क्रिया की पहचान में हमने देखा था मुख्य क्रिया के साथ ता है, ते का प्रयोग होता है। तो मुख्य क्रिया है जाना, उसमें देखो ता लगा हुआ है, लास्ट में है, हूँ, है, ही, ये मिलेगा आपको। ये पहचान है, पहचानना भी बहुत ही जरूरी है। सकारात्मक का मतलब होता है कोई भी मतलब साधारण सकारात्मक वाक्य, ना तो नहीं का प्रयोग होता है ना ही कोई प्रश्न होता है, वो सकारात्मक होते हैं। तो ये सभी सकारात्मक होते हैं। इसके बाद हम नकारात्मक नेगेटिव देखेंगे, उसके बाद इंटेरोगेटिव देखेंगे। अभी हम सकारात्मक बना रहे हैं। सकारात्मक ना तो कोई नहीं का प्रयोग होता, ना ही कोई प्रश्न होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? राम जाता है, तो जिसके कौन जाता है, काम कौन कर रहा है? राम, तो सब्जेक्ट हो गया राम, राम। उसके बाद स्ट्रक्चर पे चलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना, जाना को बोलते हैं गो, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे देखा था, अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई एक नाम हो तो उसमें एस या एस लगाते हैं। कब एस कब एस लगाना है ये भी हमने देखा है। तो इसमें हम एस या एस लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक नाम है, इसमें हम एस या एस लगाएंगे। तो अभी हमने देखा था अगर लास्ट में ओ हो तो उसके साथ ई एस लगाते हैं। ये आपको भी याद हो जाएगा, प्रैक्टिस का खेल है। तो राम गोज, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। राम जाता है, राम गोज, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद बे खेलते हैं। सब्जेक्ट क्या है? बे यानी कि दे, बे को बोलते हैं दे। वर्ब क्या है? खेलना। देखो ता है लगा हुआ है, वर्ब में ता है, ते लगा हुआ होता है, तो वर्ब है खेलना। इसमें खेलने को बोलते हैं प्ले। अब इसमें हमें ऐसे एस लगाना है कि नहीं लगाना है ये हमने पहले देखा है। आई, वी, यू, दे, इनके साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऐसे एस नहीं लगाते हैं। और इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दे प्ले, वे खेलते हैं। वह पढ़ती है। सब्जेक्ट क्या है? वह यानी कि ही, यस, सी है, इसमें पढ़ती है मतलब सी। तो सी पढ़ती है। देखो मैन वर्ब के लास्ट में हिंदी में बता रहा हूँ ता है, ते है, ये हमें पहचान भी बहुत जरूरी है। तो देखो सब में वही लगा हुआ है, ठीक है। पढ़ना को बोलते हैं रीड, ठीक है। सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई एक नाम हो तो उसमें एस या एस लगाते हैं। कब एस कभी एस लगाना है ये हमने पहले देखा है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, ठीक है। सी रीड्स, वह पढ़ती है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तुम रोते हो। सब्जेक्ट क्या है? यू, यू के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस या एस नहीं लगाना है। तो वीक मतलब रोना, यू वी। सेंटेंस कंप्लीट। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। हम स्कूल जाते हैं, हम मतलब वी, हमको बोलते हैं वी स्कूल जाते हैं। वर्ब क्या है? जाना, जाने को बोलते हैं गो। इसमें एस एस नहीं लगाएंगे क्योंकि हम आई, वी, यू, दे उसमें एस एस नहीं लगाते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो वी गो टू स्कूल। टू हमने लगाया है, ये प्रपोजिशन में पढ़ेंगे। अभी आप किसी भी जगह के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, प्रपोजिशन में इसको पढ़ेंगे। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट है चमन आता है। सब्जेक्ट क्या है? चमन। वर्ब क्या है? आना, आने को बोलते हैं कम। चमन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें एस या एस लगाएंगे तो चमन कम्स। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अभी आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हमने अफर्मेटिव के बारे में जाना, अब हम नेगेटिव के बारे में जानेंगे। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है। जैसे वे नहीं, वे खेलते नहीं हैं, वह नहीं पढ़ती है, तुम रोते नहीं हो। सब में देखो नहीं का प्रयोग हो रहा है, ये होते हैं नकारात्मक वाक्य। इनको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज, इनमें से कोई एक लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऐसी एस लगाते थे, अब इसमें ऐसी एस का रूल नहीं है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। केवल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज होगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डू कब लगाना है। आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन, इनके साथ डू लगाना है। और डज को लगाना है ही, सी, इट या सिंगुलर कोई एक नाम के साथ डज लगाना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सब्जेक्ट अगर ये हो गई है आई, वी, यू, दे प्लूरल, तो डू लगाएंगे इन सब्जेक्ट के साथ डू। और अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर कोई एक नाम है तो डज लगाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। अभी आपने देखा कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है। अब हम इनको ट्रांसलेट करके देखेंगे। वे खेलते नहीं हैं, नकारात्मक है, नहीं का प्रयोग हो रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे वे यानी कि दे, उसके बाद डू या डज में से कोई एक, तो हमने अभी देखा है आई, वी, यू, दे। ये प्रैक्टिस से सब याद हो जाता है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो दे के साथ लगाएंगे डू, दे डू। उसके बाद नॉट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है? खेलना, ताया तिया ते लगा है, ये पहचान भी देखते रहना है।
तो वर्ब क्या है, खेलना, खेलना को बोलते हैं प्ले। दे डू नॉट प्ले, वे खेलते नहीं हैं, ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दे डू नॉट प्ले, वे खेलते नहीं हैं। अगला देखते हैं, वह नहीं पढ़ती है, सब्जेक्ट क्या है, वह। सी के साथ डज लगाते हैं, सी डज नॉट, स्ट्रक्चर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना। वर्ब क्या है, पढ़ना, ताय लगा हुआ लास्ट में, पढ़ने को बोलते हैं रीड। सी डज नॉट रीड, इसमें एस नहीं लगाएंगे क्योंकि डू डज का यूज हो रहा है। एस तभी लगाते हैं केवल अफर्मेटिव में, नेगेटिव में नहीं लगाते हैं। डू या डज का यूज करते हैं। ही सी इट या कोई एक नाम के साथ डज लगाते हैं। तो सी डज नॉट रीड, वह पढ़ती नहीं है या वह नहीं पढ़ती है। अगला देखते हैं, तुम रोते नहीं हो, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू के साथ डू लगाते हैं, यू डू, उसके बाद नॉट, रोते नहीं हो, रोना क्या है, वीप, यू डू नॉट वीप। नेक्स्ट देखते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम यानी कि वी के साथ डू लगाते हैं। प्रैक्टिस आप बार बार देखेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जबान पे आ जाता है। वी डू नॉट, स्ट्रक्चर, हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने को बोलते हैं गो, कहाँ नहीं जाते हैं, स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लास्ट देखते हैं, चमन नहीं आता है, सब्जेक्ट क्या है, चमन। चमन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज नॉट क्या नहीं करता है, आता नहीं है, कम लगाएंगे, कम से नहीं करेंगे क्योंकि डज या डू का यूज हो रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। चमन डज नॉट कम। ये नेगेटिव हो गए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद इंटेरोगेटिव देखते हैं। अभी हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में जाना, अब हम इंटेरोगेटिव के बारे में जानेंगे। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक बनाने के लिए स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सारे अभी तक जो हमने वीडियो बनाए हैं उनमें हमने सब में बताया है WH कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें देखें। हालांकि मैं इनमें भी एक बार बताऊंगा कि WH कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। WH होता है प्रश्नवाचक, कोई भी प्रश्नवाचक, जैसे इसमें क्या है, ये भी क्या है, क्यों, कोई भी प्रश्नवाचक को WH बोलते हैं। WH डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। पहले जैसा कि हमने पहले भी बताया है, अगर WH शुरुआत में है और उसका जवाब हाँ, उस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में मिल रहा है तो WH की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और अगर WH वर्ड बीच में है, जैसे कि इसमें है और इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में नहीं मिल रहा हो, उस प्रश्न का जवाब हमें बताना पड़े, चाहे कोई भी प्रश्न हो, तो हम WH वर्ड की इंग्लिश लगाते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, अगर नॉट है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए ट्रांसलेट करके देखते हैं। अगर आपने पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपको यहाँ समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तब भी आप इसको देखें। और उसमें कहना चाहूँगा कि इनसे पहले आप जो हमारे पहले वीडियो पढ़े आए हैं, पहले आप उनको देखें तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने इसमें बता दिया है, WH वर्ड अगर शुरुआत में है और इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में मिल रहा है तो WH नहीं लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्या वे खेलते नहीं हैं, WH वर्ड स्टार्टिंग में है और हम इसका जवाब हाँ या ना में ले सकते हैं। जैसे मैंने पूछा क्या वे खेलते नहीं हैं, तो आप बता सकते हैं हाँ या नहीं, तो इसका जवाब हाँ या ना में मिल सकता है। इसमें हम WH शुरुआत में भी है और इसका जवाब भी हाँ या ना में मिल सकता है, तो हम इसमें WH की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अब हमें पहले ये देखना है कि डू या डज में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, ये हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा इसमें है बे यानी कि दे के साथ हम डू लगाते हैं, तो डू सब्जेक्ट डू दे, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट भी लगाएंगे, तो इसमें नहीं भी लगा हुआ है। डू दे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले, डू दे नॉट प्ले, क्या नहीं खेलते हैं ये नहीं बताया है, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या वे खेलते नहीं हैं, डू दे नॉट प्ले, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, WH नहीं लगाया है क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में मिल रहा है, और दूसरी कंडीशन WH शुरुआत में भी है इसलिए हमने WH नहीं लगाया है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाई, इनमें से कोई एक अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने लगाई है, फिर सब्जेक्ट लगाया है, फिर नॉट, अगर नॉट है तो इसमें नॉट भी है तो हमने नॉट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, और ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, तो डू दे नॉट प्ले, क्या वे खेलते नहीं हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह नहीं पढ़ती है, वैसे ही सेम है, WH स्टार्टिंग में है और इसका जवाब भी हमें हाँ या ना में मिल सकता है। हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट है वह के लिए यानी कि सी के साथ हम डज लगाते हैं, तो डज सब्जेक्ट लगाएंगे सी, उसके बाद नॉट, अगर नॉट है तो इसमें नॉट भी दिया है, डज सी नॉट पढ़ती यानी कि रीड, डज सी नॉट रीड, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं, तुम रोते क्यों हो, WH बीच में है और इसमें हमें जो जवाब होगा वो बताना पड़ेगा कि तुम रोते क्यों हो।
इसका जवाब हाँ या ना में नहीं मिल सकता, इसलिए हम इसमें WH लगाएंगे। दोनों शर्तें पूरी हो गई हैं, एक तो बीच में है और इसका जवाब भी हाँ या ना में नहीं मिल सकता, इसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसमें WH लगाएंगे। WH है क्यों, क्यों को बोलते हैं वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट है तुम के साथ लगाते हैं डू, वाई डू सब्जेक्ट यू। उसके बाद नोट अगर है तो नोट, तो इसमें नोट नहीं है। वाई डू यू रोना यानी कि वीप, वाई डू यू वीप तुम रोते क्यों हो, वाई डू यू वीप तुम रोते क्यों हो। नेक्स्ट देखते हैं हम स्कूल क्यों जाते हैं। WH बीच में है, इसका जवाब भी हाँ या ना में नहीं मिलेगा, इसका जवाब बताना पड़ेगा कि हम स्कूल क्यों जाते हैं। सबसे पहले हमें WH लगाना होगा इसमें। वाई क्यों को बोलते हैं वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम यानी कि वी के साथ लगाते हैं डू, वाई डू वी हेल्प, नोट है नहीं इसमें। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जाना, गो टू स्कूल, वाई डू वी गो टू स्कूल हम स्कूल क्यों जाते हैं। वाई हेल्पिंग वर्ब डू सब्जेक्ट वी, उसके बाद नोट, तो इसमें नोट है नहीं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, वाई डू वी गो टू स्कूल हम स्कूल क्यों जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, चमन क्यों नहीं आता है। क्यों नहीं आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव है ये। इंटेरोगेटिव जो है WH है बीच में है, हमें इसमें भी WH लगाना पड़ेगा। क्यों को बोलते हैं वाई। डू या डज में से कोई एक लगाएंगे, तो चमन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर एक नाम है, तो चमन के साथ डज लगाएंगे। वाई डज चमन। उसके बाद नोट अगर नोट है तो इसमें नोट भी दिया हुआ है, वाई डज चमन नोट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, आना को बोलते हैं कम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चमन क्यों नहीं आता है, वाई डज चमन नॉट कम। चमन क्यों नहीं आता है, वाई डज चमन नॉट कम। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जाना, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में जानेंगे, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करेंगे। किसी भी सेंटेंस को हम 3 फॉर्म में बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तीनों ही हमने इसमें देखे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हमने जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।